भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन पर परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यही हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। दूसरा उपाय वैराग्य का भाव है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोयल की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जीवन में कभी भी हमें अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए। जैसे चांद और सूरज की कभी भी कोई तुलना नहीं करता, क्योंकि वे दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। इसी तरह हम जैसे भी हैं अपनी जगह ठीक हैं। कभी भी भीड़ के पीछे मत भागो। जरूरी नहीं कि वह सही जा रही हो, क्योंकि भीड़ हमेशा उस रास्ते की तरफ भागती है जो उसे आसान लगता है, उस रास्ते की तरफ नहीं जो सही है। इसीलिए स्वयं के विवेक का सहारा लो और अपना रास्ता खुद चुनो। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इन 3 बातों को सदा ध्यान में रखिए। 1, आनंद में कभी वचन मत दीजिए। 2, दुख में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। 3, क्रोध में किसी को उत्तर मत दीजिए। यही 3 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें अपनाकर आप लंबे समय तक सुखी रह सकते हैं। सफलता आपका परिचय इस दुनिया को करवाती है और असफलता आपका परिचय इस दुनिया से करवाती है। यह जीवन का कटु सत्य है। इस जमाने में जब भी आप लोगों की सच्चाई जानने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि लोगों ने आपको नीचे गिरा दिया है। इसलिए चुपचाप इस झूठी दुनिया के साथ चलने में ही भलाई लगती है। लक्ष्य कभी छोटा मत बनाइए और मेहनत में कभी कमी मत छोड़िए। तब तक मत रुकिए
जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप अपनी सारी मुसीबतों की जड़ दूसरों को मानते रहेंगे, यकीन मानिए तब तक आप उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। खुद को इसका जिम्मेदार मानते हुए इन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाइए। हम हमेशा यह सोचकर अपना जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन भगवान क्या कहेंगे इस बात पर कभी विचार किया है आपने? झूठी दुनिया जो कहती है कहने दे, फर्क तो उससे पड़ेगा जो भगवान कहेंगे। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। मतलब समझे आप, एक बार किसी चीज को चाहिए तो सही, इसके लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए तो सही, फिर देखिए कोई भी आपको उस चीज को पाने से नहीं रोक सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। समझे आप? मतलब किसी को आजमाना है तो सही वक्त का इंतजार करो, उसकी असली औकात सामने आ जाएगी। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी नहीं सोचा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वह जो खुद को दुनिया के अनुसार ढाल लेते हैं, और दूसरे वह जो दुनिया को अपने अनुसार बदल देते हैं। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं जो आपके काबू से बाहर हैं, तो आप केवल अपने समय की बर्बादी और बिना बात का पछतावा कर रहे हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होता है। किनारे पर बैठकर आज तक कोई गोताखोर नहीं बना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, पर यदि हमने ऐसा नहीं किया तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सिर्फ मरी हुई मछली ही पानी के साथ उसके बहाव की दिशा में बहती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता और दिशा खुद चुनती है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें नींद तो आने ही नहीं देते। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरना नहीं चाहिए, या तो हमें जीत मिलेगी, और अगर हार भी गए तो बड़ी ही जोरदार सीख मिलेगी। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं। सफलता के रास्ते भी हमें तभी दिखाई देते हैं जब हम उनके करीब पहुंचते हैं। किसी के पैरों में गिरकर बड़ी कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर खड़े होकर इज्जत से अपना जीवन बिताना। समझदार इंसान वह नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान तो वह होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसी ही ठोकर खाकर निखर जाते हैं। आपको क्या करना है तय कर लीजिए। जीवन में सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने में मिलती है जब लोग आपसे कहते हैं कि आप वह काम नहीं कर सकते। बीते हुए समय का रोना कभी मत रोइए, क्योंकि वह जा चुका है। भविष्य की चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए बस वर्तमान को बेहतर बनाइए। अपनी बात को हमेशा इतनी मीठी रखो कि अगर आपको वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना सीखो। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर तुम गरीब पैदा हुए थे तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर गरीब ही मरे तो इसमें तुम्हारी गलती। इंसान अपना चेहरा साफ रखता है जिस पर झूठी दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल साफ नहीं रखता जिस पर भगवान की नजर होती है। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपके अंदर अभी इस वक्त वह सारी शक्तियां मौजूद हैं जो आपको दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति अकेला चलता है वह सबसे तेज चलता है। अगर तुम सचमुच कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तरीका अपने आप ढूंढ लोगे, लेकिन अगर कुछ करना ही नहीं है तो फिर बहाना ढूंढ लोगे। प्रत्येक अच्छा कार्य शुरू में असंभव सा ही नजर आता है। असफलता से सफलता का सृजन करें। हार और निराशा सफलता के दो निश्चित आधार स्तंभ हैं।
इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार भी नहीं है कि एक छोटी सी मोमबत्ती को बुझा सके। जिस चीज में हार की कोई संभावना या कोई डर ही ना हो, वहां जीतने का कोई मतलब नहीं। आज के समय में कोई भी रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तेजी से बदलती इस दुनिया में केवल एक रणनीति जिसका फेल होना तय है, वह है रिस्क ना लेना। एक बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपके सिवा कोई और आपको सफलता नहीं दिलवा सकता। मुश्किलें वह रुकावट होती हैं जो हमें केवल तभी दिखाई देती हैं जब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं। कोई भी इंसान तब खत्म नहीं होता जब दुनिया कहे कि वह खत्म हो गया है। आदमी तब खत्म होता है जब वह खुद मान लेता है कि अब वह खत्म हो चुका है। माँ बाप के आशीर्वाद में सीधा भगवान की शक्ति होती है। माँ बाप को हमेशा अपने साथ रखोगे तो समझना भगवान आपके साथ ही है। उड़ना सबको पसंद है और उड़ना कोई गलत बात भी नहीं, लेकिन सिर्फ इतना उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई दे। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से हार जाना जो मेरे हारने से पहली बार जीतेंगे। अगर आपने जीवन में ऊंचाइयों को छू लिया है तो भी अपना व्यवहार लोगों के साथ अच्छा रखिए, क्योंकि यह समय है जनाब, अगर फिर से नीचे ले आया तो इन्हीं लोगों से सामना करना होगा। कोई हक नहीं है उन लोगों को जीत की इच्छा रखने का जिन्हें हारने से बहुत डर लगता है। जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, हार मत मानना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो वह समुद्र को नहीं सुखा सकती। एक सपना टूट जाने से कभी जिंदगी खत्म नहीं होती। सपना टूटने के बाद फिर से सपने देखकर जीने को जिंदगी कहते हैं। बहुत हो गया, अब इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय आता नहीं, लाना पड़ता है। सिर्फ सोचने से जिंदगी आसान नहीं होती, जैसे सिर्फ खड़े होकर पानी को देखने से नदी पार नहीं होती। बेवकूफ लोगों से तारीफ सुनकर खुश होना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा है आप बुद्धिमान लोगों की डांट सुने। कुछ बड़ा सोचो, दूसरों से जल्दी सोचो और जल्दी काम शुरू करो। यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी काम को अगर अच्छे तरीके से पूरा करना है तो उसे खुद करें। आपसे बेहतर उस काम को कोई और नहीं कर सकता। सफल होने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो बस आपकी सोच। अपनी सोच को जवान बनाए रखिए। जिंदगी में जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो तकदीर बदल ही जाती है, वरना उम्र कट जाती है तकदीर पर इल्जाम लगाते लगाते। यह सच है कि किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन यह भी झूठ नहीं कि मेहनत सबको चौंका देती है। कुछ इस तरह से गरीब बने रहो कि कोई भी आपके साथ बैठ सके, और अमीर इतने बनो कि जब आप उठे तो कोई भी बैठा ना रहे। काम ऐसे ऐसे करो कि जहां में नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही हर काम हो जाए। जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, उनके दोस्त भी नहीं होते। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वह खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। कोई भी काम करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है वह है विश्वास। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब किसी आदमी को ज्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है तो वह होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में ज्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई यह है कि यहां कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सोच को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि नजर का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। श्रेष्ठ होना कोई काम नहीं है, बल्कि यह तो एक आदत होती है जिसे हम बार बार करते हैं। आप जो भी करते हैं वह एक दिन का खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ करें ही ना। जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा है वह एक मुर्दे के समान है। कोई खुद को कितना भी श्रेष्ठ कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो उसका कंठ छीन लिया। हर आदमी खुद को हमेशा सही
और दूसरों को गलत सोचता है। समय तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरती तो बस यादें हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। मैं हर कदम पर हारा हूं, पर मेरा जन्म जीतने के लिए ही हुआ है। खुशी हमारे जीवन की यात्रा का एक तरीका है, यह हमारे जीवन की मंजिल नहीं है। आधे से ज्यादा रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभाते हैं कि उनसे भी कभी कोई काम पड़ सकता है। निशब्द हो जाता हूं यह देखकर कि कोई 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करता है। एक हम हैं कि नमक ज्यादा है कहकर थाली दूर हटा देते हैं। जो किताब आपको सोचने पर मजबूर कर दे, असल में वही आपका जीवन बदल सकती है। सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं होती, बस अपने गुणों को चमकाए। इच्छाओं के सामने आते ही प्रतिज्ञाएं धरी की धरी रह जाती हैं। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। जब आप दर्द की सीमा तक प्यार करते हैं तो वहां दर्द नहीं रहता, बल्कि प्यार बरस जाता है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। एक छोटा सा हूं और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदल कर रख देती है। यदि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली तो दोबारा से कड़ी मेहनत शुरू कीजिए। चलते रहना ही जीवन है। ठहरा हुआ आदमी जिंदा नहीं कहलाता। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, ताकि उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दें। शिक्षा आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो सकती है, जो हर मुसीबत में अकेले होने पर भी आपको अकेला नहीं होने देती। जिस तरह से माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद जलती है, उसी प्रकार गुस्सा भी पहले दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को हानि पहुंचाता है। सफलता की खुशी मना सकते हो, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। किसी भी मांगने वाले को अपने दर पर जलील मत करना। वह सिर्फ मांगने ही नहीं, दुआ देने भी आता है। ईश्वर की आवाज सुननी है तो शांति की गहराइयों में जाना होगा। अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान को नहीं जानता, बल्कि वह इसका आनंद लेता है। उसमें अज्ञान को पहचानने की क्षमता ही नहीं होती। जिस चीज के लिए आपको मना किया जाता है, उसी चीज के लिए आपके मन में रस पैदा हो जाता है। यदि आपके द्वारा बोले गए मीठे बोलों से किसी का खून बढ़ता है, तो यह भी एक रक्तदान है। लोगों को फर्क पड़ना अक्सर तब शुरू होता है जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है, पर जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जब हम उड़ने के बजाय झुकते हैं तो अपने विवेक के ज्यादा करीब होते हैं। गलती उसी से होती है जो मेहनत करके कुछ काम करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही चली जाती है। अपनों के साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। बड़प्पन वह गुण होता है जो किसी पद से नहीं, बल्कि गुणों और संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो अपनों को अपना बनाए रखना है। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही हैं जो हर विकट परिस्थिति में आपकी बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हैं। जीवन को गमले के पौधे की तरह नहीं बनाना चाहिए जो थोड़ी सी धूप लगते ही मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर स्थिति में झूमता रहे। जो इंसान अच्छे विचार और संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं होती। यदि आप दूसरों के दुश्मन नहीं बनना चाहते तो खुद किसी के दुश्मन मत बनिए। श्मशान की राख देखकर अक्सर मन में विचार आता है कि सिर्फ राख बनने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से जलता रहा। अगर आप वही करते रहोगे जो हमेशा से करते आए हो, तो आपको उतना ही मिल पाएगा जितना अभी तक मिलता आया है। मेहनत करना और सही दिशा में परिश्रम करना दोनों अलग चीजें हैं। सफलता पाने के लिए सही दिशा में परिश्रम करें। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर आप पूरी दुनिया को झुका सकते हो। अगर महान बनना है तो शिक्षा को दिमाग में रखिए, दिल में नहीं। कोई भी बड़ा काम ताकत से नहीं, बल्कि लगातार लगे रहने से होता है। घमंड यानी अहंकार ज्ञान का विपरीत होता है। आपके अंदर जितना अहंकार होगा,
उतना ही ज्ञान कम होगा, और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही अहंकार कम होगा। ज्ञान एक खजाना होता है, लेकिन उसकी चाबी अभ्यास है। अगर कुछ बनना ही चाहते हो तो मेहंदी के पत्तों की तरह बनो, जो टूटने के बाद भी दूसरों के काम आते हैं। कोई भी तब तक आपका बड़ा नुकसान नहीं कर सकता जब तक आप उसे नुकसान करने का मौका नहीं देते। अगर करना ही चाहते हो तो ज्यादा सोचने के बजाय काम को करने की शुरुआत करें। ज्ञानी लोग कभी भी अपने ज्ञान का बखान और उस पर घमंड नहीं करते। आप अपने देखने का तरीका बदलेंगे तो आपको काफी चीजें बदली हुई दिखाई देंगी। जरूरत कभी भी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी हो जाती है। इसलिए संतोष का भाव बहुत ही जरूरी है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। अब त्योहार की चमक नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार फीके हो गए हैं। इसीलिए त्योहारों पर अब वह मजा नहीं आता। घमंडी व्यक्ति को एक ना एक दिन झुकना ही पड़ता है। गिनती तो हम सब ने ठीक से सीख ली, बस इतना नहीं समझ पाए कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जिस जगह पर दूसरों को समझाना नामुमकिन हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही समझदारी है। बुरे कर्म करने से पहले 100 बार सोचें, ईश्वर सब कुछ देख रहा है। जिस जगह पर हमारी कोई कद्र ही ना हो, वहां जाना ही बेकार है। अपने टूटे फूटे घर में ठाठ से रहना महलों में रहकर किसी की गुलामी करने से बेहतर है। भगवान की शक्ति के सामने हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। गुलामी खुद का ज़मीर और ताकत दोनों को मार देती है। अवसर हमेशा सूर्योदय की तरह होते हैं। यदि सोचने में ज्यादा देर लगाएंगे तो उन्हें गंवा देंगे। प्रेम शब्द का इस हद तक दुरुपयोग हुआ है कि हर एक कदम पर इसके अर्थ को लेकर प्रसन्न खड़े हो जाते हैं। यदि यह सच्चा प्यार है तो यह ऐसा कैसे हो सकता है? सच्चा प्रेम वही है जो कभी बढ़ता या घटता नहीं है। मान देने वालों के प्रति राग नहीं होता और ना ही अपमान करने वालों के प्रति द्वेष होता है। ऐसे प्रेम से दुनिया निर्दोष दिखाई देती है। यह प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव करवाता है। संसार में सच्चा प्रेम है ही नहीं। सच्चा प्रेम उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसने अपने आत्मा को पूर्ण रूप से जान लिया है। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। सच्चा प्यार वह ऊर्जा है जो हमें सफलता के शिखर पर बिना थके ले जाता है। सच्चा प्यार वह प्रेरणा है जो किसी के दिल में बस गई तो वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सच्चा प्यार वह जुनून है जो हमें हमारी सीमाओं से परे सफलता की दुनिया में ले जाता है। सच्चा प्यार ऐसे जीवन को जन्म देता है जो न कभी बूढ़ा होता है और न ही मरता है। सच्चा प्यार एक ऐसा पराभौतिक एहसास है जिसके आगे इंसान तो क्या, ईश्वर भी नतमस्तक हो जाता है। आपको जिससे प्यार का एहसास आया है उसके लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। यदि वह साथ है तो दुनिया की कोई भी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल उसके बारे में सोचते हुए एक जगह बैठे नहीं रहते, बल्कि उसका ख्याल आते ही आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफलता के प्रति आपके सपने बड़े हो जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने की प्रेरणा आपको उससे लगातार मिलती रहती है। उसकी खुशी में ही आपकी खुशी छुपी हुई रहती है और उसकी खुशियों को बढ़ाने के लिए जी जान से लग जाते हैं। इसका परिणाम होता है कि आप प्रेरित होकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होता है। यदि आपके या उसके परिवार की ओर से कोई विरोध या ना आती है तो आप गुस्सा, निराशा और दुख के बजाय अपने सच्चे प्यार से प्रेरित होकर खुद को इस लायक बनाने की ओर सफल कदम बढ़ा देते हैं, जहां पर पहुंचकर आपको कोई ना बोल ही नहीं सकता। सच्चे प्यार से आपके अंदर की शक्तियां जाग जाती हैं और आप वह सभी कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं जो एक सफल इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। किसी से सच्चा प्यार करना और उससे कुछ अच्छा बनने या करने के लिए प्रेरित होना एक ऐसा एहसास है जो समय के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे जीवन भर की खुशियां और ढेर सारी सफलताओं को आप बटोर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो आप सच्चे प्यार में महसूस करते हैं, लेकिन मैंने कुछ एहसास इसलिए बताया है ताकि आप पहचान सकें
कि जो एहसास आपके अंदर किसी के लिए आ रही है वह सच्चे प्यार की है या फिर केवल आकर्षण या मोह है। प्यार उस हवा की तरह है जिसको आप देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। इस दुनिया के लिए तुम एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए तुम उसकी पूरी दुनिया हो सकते हो। सच्चा प्यार उस भूत की तरह है जिसके बारे में बात तो सब करते हैं पर देखा सिर्फ कुछ लोगों ने ही है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी इंसान से दूर होने के डर का कारण प्रेम नहीं मोह है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां डर के लिए कोई स्थान नहीं होता। आमतौर पर प्रेम को किसी न किसी प्रकार के कष्ट से जोड़कर देखा जाता है। क्या यह वाकई में प्रेम है जो हमें कष्ट देता है, या फिर हम प्रेम से भटक कर मोह में फंस जाते हैं और खुद को कष्ट देते हैं? आजकल जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह किसी दूसरे के साथ खुद को बांधने का, खुद की पहचान बनाने का एक तरीका है, लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह मोह है। हम हमेशा ही मोह को प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर प्रेम को समझना है, महसूस करना है, तो अपने आंखों को खोलिए, अपने मन की आंखों को खोलिए, तभी आप इन हवाओं के जैसे प्रेम को भी अपने अंदर महसूस कर पाओगे। प्रेम की परिभाषा यह है कि प्रेम अंतर्मन को छूने की कला है, एक सुखद अनुभूति है, एक अबोझार करने की इच्छाएं प्रेम है। हर मनुष्य को बस यही लगता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ एक स्त्री और पुरुष के बीच हो सकता है, परंतु यह सत्य नहीं है। प्रेम तो परिवार से भी हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, अपने वतन की मिट्टी से हो सकता है, लक्ष्य से हो सकता है, मानवता से हो सकता है। प्रेम वह शब्द है जिसकी व्याख्या असंभव है, पर इसमें जीवन छुपा है, जीने की चाह छिपी है। कभी डर तो कभी निडरता छुपी है, कभी बहुत प्रेम तो कभी गिरना छुपी है। प्रेम वह सत्य है जो कहीं ना कहीं ईश्वर से हमारा परिचय करवाता है, इसलिए प्रेम बिना जीना बेकार है। एक बार की बात है, नारद जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। जब नारद जी ने तीनों लोकों में राधा की स्तुति सुनी तो बहुत चिंतित हो गए। वे बहुत सोचने लगे कि राधा में ऐसा क्या है कि उसकी स्तुति पूरे जगत में हो रही है। इसका जवाब पाने के लिए नारद जी ने कृष्ण जी के पास जाने का निर्णय लिया। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, परंतु वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के सर में बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब नारद जी ने उस पीड़ा के लिए उपचार पूछा तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों को धोया हुआ पानी मुझे पिला दे तो मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। नारद जी चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई भक्त अपने भगवान को अपने चरणों का धोया हुआ पानी पिलाए तो वह नरक में जाएगा। उसके बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुक्मिणी को सारी बातें बताई। रुक्मिणी जी ने अपने चरणों का धोया हुआ पानी देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि देवर्षि, यह तो पूर्ण पाप है। उसके बाद नारद जी सीधे राधा के पास पहुंचे। राधा को भी नारद जी ने सारा हाल कह सुनाया। राधा ने सुनते ही एक पात्र में पानी लिया और उसमें अपने पैर डुबा दिए। अपने पैरों को धोते हुए पानी को एक छोटे पात्र में भरकर राधा नारद जी से देती हुई बोली, इसे तुरंत कृष्ण के पास ले जाइए। वह बोली, मैं जानती हूं यह घोर पाप है, परंतु अपने प्रिय के जीवन के सुख और स्वस्थ जीवन के लिए मैं इससे भी अधिक दुख भोगने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर नारद जी समझ गए। उन्हें पता चल गया कि राधा का कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान ही उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो दूसरों पर शक करता है
उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने ज़रूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अक्ल का नाश और अक्ल के नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों के मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घटते हैं। सही मायने में चोर वह है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई ना जान सकता है, ना समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है।
मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। मित्रों, इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा भी अवश्य लिखें। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल अकेला व्यक्ति क्यों को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।